हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। दिसंबर का महीना, दिसंबर के महीने का लास्ट वीक, और इस लास्ट वीक में सिखों के गुरु साहिबान के परिवार का शहीद होना, इसको शहीदी पखवाड़ा बोलते हैं। एक तो मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूं, इस बात को 300 साल से ऊपर गुजर चुके हैं, आज भी नहीं हम भूलते। और आज से 300 साल बाद जब कोई बात कर रहा होगा मेरे जैसा बंदा, तब भी नहीं भूल रहा होगा इस बात को। इस बात को सब भूल चुके होंगे कि हिंदुस्तान में 10-15 साल एक मोदी नाम का बंदा राज कर गया था। सब भूल चुके होंगे इस बात को, सब भूल चुके होंगे कि आरएसएस का चीफ क्या कहा करता था। इस बात को सब याद करेंगे कि छोटे छोटे बच्चे दीवारों में चढ़वाए गए थे। मेरे वास्ते दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज जब रह रहा हूं तब का हिंदुस्तान मुझे प्रभावित कर रहा है। आज जो कुछ मैं हूं, जो उस वक्त के हमारे गुरु साहब के किए हुए महान कामों की बदौलत है। आज हमें कोई बुलाता है ना तो सरदार जी कह के बुलाता है। सरदार का मतलब होता है कमांडर। हालांकि हम कोई कमांडर नहीं है, आम आदमी है, पर सरदार जी कहते हैं। यह रुतबा गुरु गोविंद सिंह थे। जिस वक्त यह युद्ध चल रहा था, जिस वक्त ये सारे कांड हो रहे थे, उस वक्त किसी ने किसी को सिफारिश नहीं की थी इसको भारत रत्न दे दो, इसको पद्म श्री दे दो, इसको पद्म विभूषण दे दो। ऐसा भी कोई लालच नहीं था कि तू हमारे हक में फैसले दे दे, सुप्रीम कोर्ट के जज, और जब तू रिटायर होगा हम तेरे को किसी स्टेट का गवर्नर बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं, बस गुरु का हुक्म था। गुरु का हुक्म था और सिख ने गुरु का हुक्म मानना था। गुरु ने कह दिया जाओ मैदान जंग में और जूझ मरो, चाहे तुम्हारी गर्दन कट जाए, चाहे तुम 10-20 को मार दो। इसी करके तो कहते हैं ना, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहा। एक मरी हुई कौम को बहादुरों की कौम बना देना सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कर सकते थे। इस तरह के लीडर नहीं थे जिस तरह के आज के पाकिस्तानी हमारे 2 सैनिकों के सिर को ले गए हैं। एक बार मुझे प्रधानमंत्री बना दो, 2 के बदले 10 लेकर आऊंगा। अरे 10 मुर्दा सिरों को लेकर आ भी गए तो क्या कर दोगे? इससे हिंदुस्तान को कोई भला होने वाला है? अब किसी को भी उठा के आप दे देते हैं ये भारत रत्न, ये भारत पद्म विभूषण, ये पता नहीं कौन कौन से इनके विभूषण है भाई। उससे किसी का भला होता है क्या? जो गुरु गोविंद सिंह करके उससे सबका भला हो रहा है, आज हो रहा है। हजारों की तादाद में गुरुद्वारा में, लाखों की तादाद में गुरुद्वारा में भूखे लोग लंगर छक के जाते हैं। ये गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह की देन है। मस्जिदों के नीचे से अगर खोद खोद के मंदिर ही निकालते रहते उस वक्त, तो किसी ने याद नहीं करना था कि फलाने सन में इतने मस्जिदों को खोज दिया था और इतने मस्जिदों को खोद के इतने मंदिर निकाल लिए थे। खोद दी मस्जिद, बाबरी मस्जिद की बात कर रहा हूं। जब वो बलवा हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन सा हो गया, कुछ लोग मर गए।
जो मरे, या अडवाणी की रथ यात्रा में जो लोग मरे, उनमें से कोई भी अडवाणी का बेटा नहीं था, मुरली मनोहर जोशी का बेटा नहीं था, किसी अमित शाह जैसे बड़े लीडर का बेटा नहीं था। मोदी का तो खैर कुछ है ही नहीं, बेटा बेटी गरीब लोग इकट्ठे किए हुए थे। भाषणों के दम पर उनमें जोश भर दिया, अपना काम निकल गया, और मर गए तो मर गए। उनको कौन सा भारत रत्न देना है? आप मर गए हो तो अडवाणी की जिम्मेवारी थोड़ी है, मोदी की जिम्मेवारी थोड़ी है। संभल में अब ये जो आंदोलन सा इन्होंने चलाया हुआ है, उसमें कुछ घर तबाह हो जाएंगे, कुछ लोग मर गए, कुछ मर जाएंगे, इसमें योगी की जिम्मेवारी नहीं है जो मर गए। उसमें कभी नहीं कहेंगे मोदी साहब या अमित शाह जी कि जो मिजोरम में लोग मर रहे हैं ना, उनको चलो कोई मेडल मोडल क्या देना है, उनके वास्ते एक छोटा सा गाड़ी बनवा दो, उनको रिहेबिटेट कर दो, कोई नहीं कहेगा। मरते हैं तो मरते रहे, उजड़ते हैं तो उजड़ते रहे, किसी को कोई फर्क नहीं। और गुरु गोविंद सिंह जो बना के गए खालसा, उनको पता लग जाए ना हमारे पड़ोस में कोई भूखा है तो खुद रोटी नहीं खाते, दूसरों को कहते पहले इनको खिलाओ, पहले इनको खिलाओ। गुरु गोविंद सिंह ने एक मुर्दा कौम में जान फूंक दी, और इस सरकार ने बहादुर कौम, हिंदुस्तान की एक बहादुर कौम है, बहादुर फौज है, कोई फौजी कम नहीं है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई कम नहीं। पर उनको मुर्दे बना के रख दिया। चाइना के साथ वार्ता करो जाके, उनके आगे हाथ जोड़ो जाके, उनको कहो कि हमारी जमीन वापस कर दे। इस तरह कोई युद्ध लड़े जाते हैं? कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल सो ले है। हमारे राष्ट्रपति थे ना, जिसको मिसाइल मैन बोलते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, वो बाद में किताबों में आया, और हमने उस आर्टिकल को किताबों में छप चुका था तो पढ़ाया, इंग्लिश में था। वो कहने लगे हमें कोई इज्जत नहीं देगा जब तक हम मजबूत नहीं है, हमसे कोई डरेगा नहीं अगर हम कमजोर हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बहादुरी से शानदार तरीके से जिंदा रहें तो अपने आप में ताकत पैदा करो। किसी ने आपको सर्टिफिकेट नहीं देना कि आप एक विकसित राष्ट्र हो, आप खुद विकास करो। ये जो कहते हैं ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा और हमारा देश विकास कर जाएगा, इस तरह कभी कोई विकास होता है? इस तरह कभी कोई विकास होता है? किसी ने शादी नहीं की, वो कैसे सोच सकता है बच्चे होंगे मेरे? अब पड़ोसियों की औरतों से बच्चे पैदा हो भी गए, वो तेरे थोड़ा है। तूने क्या किया? बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, क्या किया आपने? गुरु गोविंद सिंह ने कहा चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम का हम और कर गए। आज पूरे संसार में करोड़ों लोगों के दिलों में गुरु गोविंद सिंह बसते हैं। करोड़ों लोग श्रद्धा से नमस्कार कर रहे हैं कि ये हमारे गुरु के बच्चे थे, शहीद हो गए या शहीद कर दिए गए, इनको कोट एंड कोट प्रमाण, नमस्कार। अब ये जो कर रहे हैं ना, कभी मंदिर ढूंढ लो, कभी मस्जिद ढूंढ लो, कभी मस्जिद गिरा दो, कभी किसी का मकान गिरा दो, बुलडोजर बाबा बन जाओ, कुछ नहीं है। मैं तो इनको राजा ही नहीं समझता। राजे ए ना आखिया जब पेड़ मरे, दूसरों को बर्बाद करने वाला राजा होता है? कदा ही नहीं। राजा तो बाप की तरह होता है, पब्लिक के हर एक दुख सुख को देखता है।
जिस तरह सिखों ने लंगर लगा दिए थे ऑक्सीजन के और दवाइयों के कोविड के टाइम में, आपने मुफ्त में क्यों नहीं लगाए? क्या वो मक्की के भुजे हुए दाने, उसके ऊपर भी 18% टैक्स ठोक दिया। अरे मक्की के दाने को अडानी अबानी थोड़े खाते हैं, गरीब लोग खाते हैं, उसके ऊपर टैक्स। कंगाल हो गए हो क्या? और कोई तरीका नहीं रहा आपके पास टैक्स इकट्ठे करने का? मुझे तो लगता है इन्होंने लोगों के लेटरिन जाने पर भी टैक्स लगा देना, पेशाब करने का भी टैक्स लगा देना। तूने दिन में 10 बार मुद्दा है, इतना टैक्स दे दे। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट पिटिफुल कंडीशन ऑफ दिस कंट्री। अफसोस है, दुख है कि हाँ, वी आर बीइंग गवर्न्ड बाय द fools, by super fools. Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel.